सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सब लोग। फाइनली आपका भाई ला चुका है एक और नई वीडियो, जो आप खैर थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि मेरा आज का वीडियो का टॉपिक किसके ऊपर आने वाला है। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा 5 बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ जो आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए भी अच्छा है काफ़ी वो। तो चलिए चलते वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो गाइस, हमारा जो पहला टॉपिक वो ये है कार मैकेनिक शॉप। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास अगर कोई जगह है, आपकी खुद की जगह है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप कोई रेंट पे शॉप लेते हैं तो उसका मिनिमम 30 से 35 हज़ार किराया या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप कोई कार मैकेनिक शॉप खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको पहले एक बेस्ट जगह चाहिए जहाँ आप खोल सकते हैं, या सिनेमा के पास खोल सकते हैं। अगर कोई पिक्चर देखने जा रहा है, अपनी कार वॉशिंग कराने आ सकता है, ऐसे करा सकता है, या कोई गाड़ी में ख़राबी है वो ठीक कराने के लिए आ सकता है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है, और मैं इसमें आपको बताता हूँ मेनली क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला ये है कि अगर आपके पास खुद की जगह है तो बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर आप किराए पे लेते हैं तो उसका आप किराया मान लीजिए कम से कम 30 से 35 हज़ार होगा। उसके बाद सेकंड है आपका, अगर आप वर्कर रखोगे तो कम से कम 5-6 वर्कर या 4-5 वर्कर तो आप रखोगे काम करने के लिए। उसका कम से कम आप लगा लो 40-50 हज़ार। अगर आप पर बंदे को, अगर 5 बंदे आपने हायर करे हैं तो 5 बंदे को अगर आप 10 हज़ार के हिसाब से दोगे, या किसी को 8 दोगे, किसी को 12 दोगे, तो मैक्सिमम या मिनिमम 50 से 55 हज़ार के बीच आपका खर्चा ही आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप शॉप खोलते हैं तो उसके अंदर जो आप शॉप है उसके अंदर का जो डिज़ाइन है, इंटीरियर वगैरह जो शॉप के अंदर का होता है वो बेस्ट होना चाहिए, ताकि अगर कोई बंदा आता है वो देखता है हाँ भाई शॉप का लुक अच्छा है, तो काम भी मतलब उतना ही अच्छा दिखेगा उसे भी कि हाँ अगर शॉप ऐसी है, इतनी अच्छी डिज़ाइन कर रखा है, तो ओबियसली बात है वो बंदा खुद आएगा चल के आपके पास। जैसे अगर मान लीजिए आपके शॉप पे कस्टमर आता है, तो अगर वो अपनी गाड़ी रिपेयर कराने आया या वॉश कराने आया है, तो उसको बैठने के लिए अंदर प्रोवाइड कराया जाए, जगह अच्छी होनी चाहिए। अगर गर्मी का टाइम है तो AC होना चाहिए, AC के अंदर बंदे को बिठाया जाएगा तो और अच्छा लगेगा। तो ऐसे है आप कार शॉप खोल सकते हैं। उसका अगर आपको मेनली बताऊं खर्चा 50 से 55 हज़ार वर्कर्स के हो गए। एंड अगर आपकी खुद की शॉप है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर अगर आप अलग से लेते हैं तो वो भी है, कम से कम 30 से 35 हज़ार का किराया वो हो जाएगा। तो आप मान लीजिए लगभग 1 लाख मोटा मान के चलिए आपका लगेगा। उससे ऊपर जो आपकी इनकम बनेगी वो अलग बनेगी, क्योंकि इसमें कारों में इनकम बहुत ज़्यादा होती है। मैकेनिक शॉप पे कहीं पे भी जाते हैं, अलॉय व्हील के लिए अलग, PPF के लिए अलग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। अगर आपको इस टॉपिक पे और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। सो भाई, सेकेंड हमारा रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक मिनी रेस्टोरेंट, एक थोड़ा बड़ा लार्ज रेस्टोरेंट। तो सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है, रेस्टोरेंट के लिए जो लोकेशन होनी चाहिए वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। लाइक अगर रेस्टोरेंट आपने सिनेमा हॉल के पास खोला हुआ है तो वो भी बेस्ट है, बस स्टैंड के पास है तो भी ठीक है, या फिर मॉल में है, अगर मॉल में है, मॉल के पास है तो भी अच्छा है। मार्केट में तो मार्केट में भी ठीक ठाक चलेगा। अगर आप स्टेशन पे रहते हैं, मतलब स्टेशन के आसपास अगर आप खोलेंगे रेस्टोरेंट तो वो और भी बेस्ट है। ऐसे तो जो 2 टाइप के रेस्टोरेंट है, एक मिनी रेस्टोरेंट है, एक थोड़ा लार्ज रेस्टोरेंट है। तो मिनी रेस्टोरेंट जो है उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसमें आप शॉप खोल सकते हैं। उस शॉप में आप चाइनीज़ आइटम वगैरह रख सकते हैं नॉर्मली, और बाहर टेबल लगा सकते हैं। अगर लोग आते हैं तो वो खड़े होकर खा सकते हैं बाहर नॉर्मल चाइनीज़ आइटम, लाइक मोमोज वगैरह, बर्गर, पिज़्ज़ा और क्या बोलते हैं रोल वगैरह, ये सब हो गए। तो ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। इसमें आपका ज़्यादा बजट भी नहीं लगेगा, लो बजट में हो जाएगा, खुल जाएगा। कम से कम ना करते हुए 50-60 हज़ार में भी आपको 2 या 3-4 वर्कर रखने पड़ेंगे। और अगर हम लार्ज रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ा हो जाएगा हमारा। उसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको अंदर के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा रखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपके रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहली बात तो उसके लिए जो है मेनली वाईफाई इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आज के टाइम में वाईफाई प्लस हर टेबल के साथ में चार्जिंग पोर्ट, और टेबल पे अच्छे से फ्लावर होने चाहिए, और भी काफ़ी चीज़ें हैं
जो मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा। अगर आप इस पे भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं डिटेल में तो वो मैं भी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। सो गाइस, थर्ड है हमारा व्हीकल रेंटल बिजनेस। जी हाँ, जो ये व्हीकल रेंटल बिजनेस है इसके अंदर मैं आपको अगर बताऊं तो ये हम अपने एक तरह से साइड बिजनेस के साथ भी चला सकते हैं, साइड बिजनेस के साथ भी हम चला सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर हम करें रेंट पे, अगर किसी को देते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए ई रिक्शा है या ऑटो है, ये दोनों चीज़ें अगर हम किसी को रेंट पे देते हैं तो उसका भी काफ़ी अच्छा हमारे को डेली का पर्पस। अगर ई रिक्शा है तो उसके 400 रुपये मिल जाएंगे हमें डेली के, या फिर कम भी मिल सकते हैं, ज़्यादा भी ऐसे है। और अगर ऑटो है तो उसका भी हमें अच्छा प्राइस मिल जाएगा 500 से 600 के बीच में। या अगर कार दे सकते हैं आप टैक्सी के रूप में किसी को, जैसे कि ओला कैब वगैरह चलते हैं, ये भी कोई रेंट पे देता है जिसके वो अच्छे पैसे मतलब देता है, तो अच्छे पैसे अर्न करता है। तो ये मान लीजिए अगर कार कोई दे रहा है तो उसके 1000 रुपये के आसपास का रेंट आता है डेली का बता रहा हूँ। और अगर आप रेंट पे और भी अच्छा, अगर आप पे पैसा अच्छा है तो आप मिनी ट्रक ले सकते हैं, जिसे किसी कंपनी में लगा सकते हैं। उसका मंथली जो आता है कम से कम 50 से 60 हज़ार के बीच में आता है, या उससे ज़्यादा भी होता है। जो मतलब बेसिकली ये है कि डिपेंड करता है उन पर कि कितना ज़्यादा है कितना नहीं है। और अगर आप थोड़ा बड़ा ट्रक लेंगे तो उसका और भी अलग है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, जैसे कि काफ़ी दूर जाना है, इंडिया मतलब दिल्ली से बाहर जाना है कहीं, तो उसके तो लाखों रुपए आते हैं महीने के मंथली। तो उनकी मेंटेनेंस भी उस हिसाब से होती है। तो ये एक साइड बिजनेस के नाम से मैं आपको बता सकता हूँ, जो नॉर्मल छोटे लेवल से भी लेके ऊपर तक का है। तो अगर आपको इस पर भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो ये भी मैं आपको डिटेल में वीडियो डाल दूँगा। तो गाइस, फोर्थ है हमारा मोमोज शॉप का बिज़नेस, जिसमें आप लगा लीजिए आपका मोटा ज़्यादा खर्चा नहीं है, बजट के अंदर है, ज़्यादा इसमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, वो ये है कि अगर आप मोमोज़ की शॉप लगाना चाहते हैं, मतलब ये साइड बिजनेस के नाम से भी उसको कर सकते हैं हम। जैसे कि अगर आप किसी लड़के को हायर कर लीजिए, कोई बेस्ट लोकेशन देखिए पहले मोमोज़ के लिए, वहाँ पे पहले बात करके रख लीजिए अच्छे से। उसके बाद कोई एक लड़का हायर कीजिए जिसको आप मंथली 10,000 दे सकते हैं। देन उसके बाद आपको होलसेल में मोमोज़ के लिए जगह देखनी पड़ेगी, जहाँ से होलसेल में मोमोज़ रोल वगैरह ये सब मिलते हैं। उसके बाद आपको जो जगह है वहाँ पे अच्छे से डिज़ाइन में, मतलब जो टेबल होती है वो लगानी है, खाने पीने के लिए अच्छे से कस्टमरों के लिए वो लगानी है। उसके बाद आप बंदे को बोलोगे, पूरा उसको कैलकुलेट करके दोगे कि इस हिसाब से ये होलसेल में जितने भी मोमोज़ है इतने सेल करने हैं, इतने पैसे आएंगे। वो आपको कैलकुलेट करके अपने आराम से आपको देने हैं उसको। आप लगा लो डेली के कम से कम 500 से 600 रुपये या उससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं बिना कुछ किए। वो ऐसे कि अगर वो लड़का जाएगा उसको आप बजट के हिसाब से, अगर आपकी मंथली जो मैं आपको बताऊं, जो मंथली आपका इन्वेस्ट होगा इसमें, वो मान लीजिए 10,000 उस लड़के के जिसको आप लगाओगे। उसके बाद अगर आप कहीं किराए पे भी लेते हो 4-5 हज़ार नॉर्मली, कहीं रोड के साइड में लगाते हो तो MCD वालों को जाते हैं 5,000 मान लीजिए, 15,000 ही हो गए। उसके बाद जो आप लेते हो उसके भी कम से कम 25,000 तो मान लीजिए, तो 25,000 ये। उसके बाद अगर आप डेली के 1500 से 2,000 भी कमाते हैं तो मिनिमम 40 से 50,000 हो गए। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा काफ़ी। अगर आपको इस पर भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं आपको डाल दूँगा। सो गाइस, फिर जो लास्ट बिज़नेस हमारा वो है RO वाटर प्लांट बिज़नेस, जो काफ़ी अच्छा है। अगर आपके एरिया में नहीं है RO प्लांट तो आप खोल सकते हैं, 10 बाई 10 की जगह लेके आप खोल सकते हैं। बेसिकली उसमें ये है कि आपको एक RO प्लांट चाहिए होगा जो 250 लीटर में भी आता है, 500 लीटर में भी आता है, 1000 लीटर में भी आता है, जो आपको 1 घंटे में इतने लीटर प्रोवाइड करेगा RO करके। तो ये भी है, ये सब चीज़ें हैं उसके अंदर। और ये गर्मी में काफ़ी अच्छा चलता है और सर्दी में भी ठीक ठाक ही चल लेता है। अगर आपके यहाँ पे आसपास कोई RO प्लांट नहीं है तो आपका अच्छा चल जाएगा। अगर आप खोलना चाहते हैं तो ये भी सबसे बेस्ट है। अगर आपको इस पर भी फुल टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मैं डाल दूँगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए चलते वीडियो करते स्टॉप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड यार सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब, सपोर्ट करो अपने भाई को। मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस लाऊंगा। अगर आपको इन सब टॉपिक्स पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए डाल दूँगा, प्रोवाइड करा दूँगा आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू एंड टेक केयर।